है वो है एडजेक्टिव का। और इस एडजेक्टिव को हमने स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स के अंदर किस तरह इस्तेमाल करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड एडजेक्टिव है वो नाउन प्लस प्रोनाउन इनके लिए इस्तेमाल होता है, यानी इनसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के लिए नाउन और प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बॉय, तो अब बॉय को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इसके लिए हमने इस्तेमाल करना होता है एडजेक्टिव को। तो आप इस्तेमाल करेंगे हैंडसम बॉय। तो अब टाइप्स भी देख लेंगे एडजेक्टिव्स के। तो अब देखें हैंडसम बॉय, बॉय नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करता है या उसको मॉडिफाई करता है या उसकी क्वालिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है। तो वो जो है ना एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव आप सिंपली कहेंगे डिस्क्राइब्स। डिस्क्राइब्स का मतलब सिंपल ये होता है कि क्लियर्स, वाज़ेह करता है नाउन और प्रोनाउन को और भी बेहतर बनाने का। उसके लिए जो टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, एक तो होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। और दूसरा जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं वो ज़रा बता देता हूँ। अब देखिए क्वालिटी के अंदर जो है मतलब ये एक खासियत बताई जाती है। खासियत का मतलब होता है उसके लिए बयान क्या है, कोई मेजर नहीं होती, जस्ट उसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये चीज़ किस तरह है, ये चीज़ किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, ये क्वालिटी है। मैंने लिखा बिग, ये भी क्वालिटी है। फिर मैंने लिखा हैंडसम, ये भी क्वालिटी है। अब इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे साथ साथ। और इसी तरह बहुत सारे हैं, एक नहीं है। लार्ज, ये भी जो है इसका क्वालिटी है। क्वांटिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो है ना मिकदार बताया जाता है, मिकदार बताया जाता है। अच्छा जी, इसको तो फिर बाद में करते हैं। अगली क्वालिटी इसलिए है क्योंकि आप किसी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यू आर अगली, आप जो है बहुत अगली हैं, ख़राब हैं, यानी कि आपकी जो क्वालिटी है यानी आपकी जो नेचर है वो अगली है। तो अगली आप ना यू की एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपका नाम पता नहीं क्या है। यू जो है सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की क्वालिटी बताता है या नाउन प्रोनाउन की, वो जो एडजेक्टिव होता है यू आर अगली। तो अगली जो है ना आपका एडजेक्टिव है। मैंने लिखा ही इज एन अगली बॉय, एन अगली बॉय, एन के बाद हाँ बेड भी क्वालिटी है। चले अब डिस्क्राइब करते हैं, सारा क्लियर हो जाए। क्वांटिटी में मकदार बता देता है, जैसे फॉर एग्जांपल सम, नो, लिटिल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एट सम राइस, यू एट सम राइस यानी आई एट सम राइस। ऑब्जेक्ट एट वर्ब है, सम राइस, राइस आपका नाउन है। और नाउन की जो क्वांटिटी है वो सम है। सम जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये आप कहेंगे ये क्वांटिटी, ये कोई क्वालिटी नहीं बताई जा रही। तो वो किस तरह है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव डन, आई हैव नो एक्सपीरियंस। आप मुझे बताएंगे नो क्या है यहाँ पे।
ये कौन सा एडजेक्टिव है? वेरी, यहाँ भी एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसमें बताएंगे ये नॉट, डू नॉट, गो। अगर मैं आपसे पूछूं नॉट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? ये एडजेक्टिव कैसे है? नॉट कहाँ से एडजेक्टिव है? ये एडवर्ब है। वेरी गुड, ये एडवर्ब है, क्योंकि डू नॉट, डू भी वर्ब है, गो भी वर्ब। जो वर्ब को डिफाइन करता है वो हमेशा एडवर्ब हुआ करता है। ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। चलिए जी, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, फिर हम इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा आसानी से। उसके बाद ना इनका तीसरा जो टाइप होता है वो है आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जिसको कहा जाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसमें फर्स्ट है, सेकंड, इसको वो आपको बताओ। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना कि जब एडजेक्टिव का आप इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ, एडजेक्टिव का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज ब्यूटीफुल, हैंडसम, ही इज हैंडसम, ठीक है। अगर आप हैंडसम के साथ आर्टिकल लगा रहे हैं, ही इज हैंडसम, और फुल स्टॉप दे, तो ये सेंटेंस गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाया है। तो सिर्फ अगर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ हो तो उनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। हाँ, इस तरह होता, ही इज हैंडसम बॉय, ही इज हैंडसम बॉय। अगर यहाँ पे नाउन लगा है ना एडजेक्टिव के बाद, तो उससे पहले आपने आर्टिकल का जरूर इस्तेमाल करना है। तो ही इज अ हैंडसम बॉय। तो आर्टिकल जो होता है जब इस तरह का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ही इज इंटेलिजेंट बॉय, सेंटेंस गलत है। तो अब जो आर्टिकल इस्तेमाल होगा ना वो इस साउंड के साथ होगा, इंटेलिजेंट, तो आपने कहना ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है और बॉय जो है आपका नाउन है। अगर मैं इस तरह कहूँ ही इज एन इंटेलिजेंट, मैंने फुल स्टॉप डाल दिया, ही इज एन इंटेलिजेंट, सिर्फ मैंने फुल स्टॉप दिया। अब ये सेंटेंस सही है? ये गलत है। तो गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं होता, तो आपने इसको हटा देना है। तो ही इज इंटेलिजेंट। हाँ, अगर इस तरह होता, यहाँ पे नाउन होता तो फिर आप लगा सकते थे। तो याद रखिएगा, जब नाउन और एडजेक्टिव का जब इस्तेमाल हो तो आपने सिंगुलर अगर इस्तेमाल है तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखना है आर्टिकल का। अच्छा, उसके बाद जो आर्टिकल का जो यूजेज एडजेक्टिव का, ये होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तीसरा जो पॉइंट है, एडजेक्टिव्स जो है वो है न्यूमरल। अब न्यूमरल का मतलब होता है नंबर्स, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, या कहेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। अब ये इसके टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, इनकी ब्रांचेस होती है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है। इनके एक तो होता है डेफिनेट, इसका एक टाइप होता है डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट। और दूसरा जो होता है वो होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, अब डेफिनेट के फिर दो टाइप होते हैं। डेफिनेट के फिर दो कौन से होते हैं? एक होता है इसका कार्डिनल, एक होता है इसका कार्डिनल, ठीक है, और दूसरा होता है इसका ऑर्डिनल।
इसका होता है आर्डिनल। और फिर आर्डिनल कौन से होते हैं, कार्डिनल कौन से, आपको बता देता हूँ। कार्डिनल होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। और आर्डिनल कौन से होते हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस। ठीक है। अब ये होते हैं इनके डेफिनेट और इनडेफिनेट में थोड़ा फर्क है। डेफिनेट इसलिए कहते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव, क्योंकि ये चीज़ है ना वाज़ेह बताया जाता है। वाज़ेह मतलब जो क्लियर होती है, या जैसे 1 2 3 ये क्लियर है ना कि कितना तादाद है। ऑर्डिनल भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी आपको पता है कि इसका तादाद क्या है। अब जो बात आती है इंडेफिनेट की, तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले डेफिनेट को थोड़ा वाज़ेह कर। डेफिनेट नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि क्लियर कर देते हैं ना चीज़ को। तो इनका इस्तेमाल किस तरह करना है वो आपको बता देता हूँ, ऑर्डिनल और ऑर्डिनल का। ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ दी थ्री, मैंने कहा दी थ्री फर्स्ट बॉयज विल गेट प्राइज। तो देखें इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए है क्योंकि इनका आर्डर मैंने गलत लिखा है, यानी ऑर्डिनल और कार्डिनल का एक आर्डर होगा। जी जी थैंक यू। और इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो जब सेंटेंस इस्तेमाल करना है, अगर ये ऑर्डिनल और कार्डिनल की स्ट्रक्चर आ रही है, दोनों आपने इस्तेमाल करने हैं, तो पहले आपने ऑर्डिनल का इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो है आपने कार्डिनल का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस इस तरह होना चाहिए। अब दी फर्स्ट 3 बॉयज विल गेट प्राइज। तो आपने इस तरह स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। द फर्स्ट 3, तो द फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल है, तो आपने इसको पहले रखा, उसके बाद आपने 3 रखा, यानी कि सीरीज जो है पहले ऑर्डिनल को बाद में रखना है, ऑर्डिनल को आपने पहले रखना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इम्तिहान में अक्सर मिस्टेक इस तरीके से देते हैं, एक चीज़ का ख्याल रखें। उसके बाद जो है इंडेफिनिट ह्यूमन एडजेक्टिव्स के कौन से होते हैं, जैसे ऑल, नो, मैनी, सम, फ्यू और सेवरल। अब देखिए ये इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जो एडजेक्टिव है कोई वाज़ेह नज़र नहीं है। यानी आल का मतलब है कि नंबर कितना है कोई पता नहीं है, 50 हैं 20 हैं, आल क्या है, बस आल शुड गो। अब आल हमें पता नहीं है, आज जब तक हम उस सिचुएशन से या वो सामने चीज़ नहीं है तब तक हमें पता नहीं होता, इसलिए इंडेफिनिट इसको कहा जाता है। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या फ़र्क है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव के फ़ौरन बाद नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बन जाता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो फिर उसके फ़ौरन बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, ऑल आर बॉर्न फ्री, ऑल आर बॉर्न फ्री। ऑल सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, और बॉर्न तो वर्ब हो जाएगा फ्री। तो इसलिए देखें यहाँ पे जो ऑल है ना, ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर इस तरह होता ऑल बॉयज आर बिजी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल यहाँ पर क्या है दूसरे सेंटेंस में, हाँ यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऊपर वाले में प्रोनाउन है, तो फर्क सिर्फ इतना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद वर्ब होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बाद वर्ब और सब्जेक्ट आता है, यानी कि नाउन आता है, नाउन के बाद वर्ब आता है।
तो ऑल बॉयज नाउन है, बॉयज नाउन, नाउन को जो क्वालिटी बता रहा है वो जो है इंडेफिनिट है। नंबर का पता नहीं है कितने, बस ऑल ही कह रहा है। तो इसी तरह इनका जो है एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है इंडेफिनिट का। और एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज एंड लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद जो एक और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा ये आवाज़ बंद रखें अपनी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ये हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिवाइड करते हैं, यानी हर एक की अलग अलग बात करते हैं। अगर अब याद रखिएगा, इनमें जिस तरह मैंने कहा, इनके बाद जो है ना नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, इनके फ़ौरन बाद किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा, इनके बाद हमेशा नाउन जो होता है वो सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। नाउन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किया जाता है। और सिंगुलर नाउन के बाद जो है वर्ब जो है आपका जो है सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो आई होप कि आपको बात ये समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एवरी बॉय मस्ट टेक, अच्छा जी बंद रखें प्लीज, बॉय मस्ट टेक ए स्टैंड। घर की आवाज़ आ रही है किसी की, घर के जो है ना बर्तन वगैरह धोए जा रहे हैं, तो काइंडली अपनी घर की आवाज़ में ना सुनाए। नोमान एडमिनिस्ट्रेटर वंस अगेन यू आर गेटिंग रिमूव्ड। और आपको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, कोई मेरे पास तरीका है नहीं। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये एडजेक्टिव वाला जो पार्ट मैं आपको बताया, ठीक है, अपनी आवाज़ बंद रखिए प्लीज़। ओके, अच्छा उसके बाद जो है मैं ये बताया ना कि इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो हैं ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि ईच, बॉय, अब वर्ब आप खुद लगाएंगे, ईच बॉयज नहीं होगा, ईच बॉय होता है। आइदर पेन, आइदर पेन, और उसके बाद नाइदर एक्यूजेशन, नाइदर एक्यूजेशन। अगर इनके साथ अगर एस लाते तो सेंटेंस गलत होगा। तो ईच बॉय इज, आइदर पेन इज, नाइदर एक्यूजेशन इज, या वार लगाएं इज लगाएं। तो ये बॉय नाउन है, पेन नाउन है, एक्यूजेशन नाउन है। तो नाउन से पहले जो पार्ट आता है वो होता है एडजेक्टिव का, ये भी आपका एडजेक्टिव है ईच बॉय। अब ये है कि ईच मतलब हर एक अलग अलग दो बॉयज हैं तो उसमें से हर एक की अलग अलग बात की जा रही है। आइदर पेन का मतलब है दो पेन है और उनमें से कोई एक पेन काम कर रही है दो। नाइदर का मतलब होता है ये भी दो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आई नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, यानी कि दोनों में से कोई एक्यूजेशन ट्रू नहीं है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव। अच्छा जी, एडजेक्टिव्स एक होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, याद रखिएगा ये चीज़। एक होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है वो आपको ज़रा बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा सम, ऑल, नो, एनी, इनफ। याद रखिएगा इनके बाद अक्सर जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद जो है जो
नाउन इस्तेमाल होता है वो या तो एब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल होता है या तो अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव नंबर के साथ जो है ना कोशिश किया जाता है कि इसके साथ काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूँ सम और ऑल और नो और एनी हैं वो दोनों सेम, लेकिन कहने का मकसद ये कि एडजेक्टिव नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो इनके बाद जो है काउंटेबल नाउन इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो नाउन इस्तेमाल किया जाता है जो गिन सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप तब कहेंगे, वैसे है दोनों सेम लेकिन थोड़ा नाउन में फ़र्क है। वो किस तरह फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप इनमें से मुझे बताएंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एनफ नहीं आएगा? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आते दोनों हैं, लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखिए आपने बताना है कौन सा है ये। फॉर एग्जांपल आई एट सम राइस, आई एट सम राइस, और मैंने कहा सम बॉयज आर क्लेवर, ठीक है। अगर हमने पहले वाले सेंटेंस में कहा कि सम क्या है यहाँ पे और यहाँ पे सम क्या है, ठीक है, तो पहले वाले में आप क्या कहेंगे, सम जो है कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? वेरी गुड। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो राइस अनकाउंटेबल। सम बॉयज, तो आप मुझे बताएंगे बॉयज से पहले जो सम इस्तेमाल है ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, राइस को नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ना इसमें से फर्क है। फॉर एग्जांपल आई हैव इनफ शुगर, आई हैव इनफ शुगर। अब आप मुझे बताएंगे इनफ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। थैंक यू। शुगर क्यों अनकाउंटेबल है? तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना द डिफाइन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी का तो वेट कर सकते हैं ना, क्वांटिटी का मैंने कब कहा कि वेट नहीं किया जाता। सर तो काउंट तो हो गई ना, वो मेजर की जाती है ना, काउंट कैसे करेंगे? वो मेजर की जाती है, काउंट तो कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते ना। जैसे काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो मैंने एक बड़ा जो है सिंधी में चवां बुरो भरे जावां तो कि मां खंडो हारियां तेरे कमरे में उनके चवां उगण, बट साल लगी हुई ना तव्हांखे, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू हैव दैट। तो उसके बाद देखें मैंने सेंटेंस में लिखा यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस। अब आप मुझे बताएंगे कि नो जो है कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी है क्वालिटी? हाँ, क्यों क्वांटिटी कह रहे हो, इसकी वजह क्या है? हाँ, तो वेरी गुड। तो नो है ना यहाँ पे, आप कह सकते हैं। अगर मैंने ये कहा देयर आर नो पिक्चर्स, देयर आर नो पिक्चर्स in this book, there are no pictures in this book। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नो कौन सा एडजेक्टिव है? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि पिक्चर्स नाउन है और नाउन कौन सा है, ये काउंटेबल है, तो नो जो है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, तो ऊपर वाले में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो यही फ़र्क होता है।
बात समझ आ रही है? जी, ॻाल्हि सम्झ में अचे थी? ओके। तो ये आपसे ना इम्तिहान में पूछा जाता है, आप तो कहती हैं यार ये तो बात में फ़र्क क्या, फ़र्क सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के अंदर जो डिफरेंस होता है ना, इस तरह अगर मैंने ये कहा दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन जवाद, मैंने कहा दिस इज माय बॉय, तो ऊपर भी दिस लिखा हुआ है और नीचे भी दिस लिखा हुआ है। अब मुझे बताएंगे ऊपर वाले सेंटेंस में दिस क्या है, नीचे वाले में दिस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? हाँ, बस अब इतना ही है, सिंपल ये कि ऊपर वाले में एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉय नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, और दिस जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट जो है हमेशा जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ये फ़र्क होता है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यही फ़र्क होता है। यहाँ डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब लगता है तो उसके फ़ौरन बाद नाउन होता है, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद फ़ौरन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही फ़र्क होता है। तो आई होप कि यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली, और आपको अब मसला नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस और दैट। अब थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और एक्सरसाइज के बाद जो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अब आप देखें, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अच्छा, ये एक बात बताओ, स्टूडेंट्स तकरीबन वीडियो रिकॉर्डेड लेते हैं, या तो टाइम की कमी होती है या तो इल्म का बड़ा जो है शौक़ है पढ़ने का, और वैसे प्रैक्टिकली आप देखें, एक बार देख लें, वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है अगर ऑनलाइन नेटवर्क सही चल रहा है आपका। अच्छा जी, ये सेंटेंस है, और हाँ, तो ये देखिए सेंटेंसेस मैं आपको एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, ये ग्रामर की एक्सरसाइज है। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और हमें बताएं ये किस पार्ट ऑफ स्पीच का सेंटेंस है। द शिप सस्टेन्ड हेवी डैमेज, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है द शिप, सस्टेन्ड तो वर्ब हो गया सेकंड फॉर्म, हेवी डैमेज, अब वो डैमेज आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है हेवी इस्तेमाल किया हुआ है, तो हेवी डैमेज, ये हेवी जो है एडजेक्टिव है, ये है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी शिप को बहुत ही बुरा एक नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। हेवी यहाँ पे जो एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। नंबर दूसरा, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, वेरी गुड, यहाँ पे जो है इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये इंडेफिनेट है, और सेवरल टाइम्स सेवरल एडजेक्टिव। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, इसमें दो हैं, एवरी जो है ना यहाँ पे एडजेक्टिव है मैन, क्योंकि ये है आपका एवरी कौन सा, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एवरी डॉग, डॉग नाउन है, नाउन को जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है मैन, और हिज डे तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, या इसके लिए पॉजिटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अ लिव एस इज बेटर देन अ डेड लाइन, इसमें आप मुझे बताएंगे यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है। हाँ, एक तो बेटर, इज बेटर, बेटर एडजेक्टिव है, और डेड भी जो है एक, डेड कौन सा एडजेक्टिव है, वेरी गुड, क्वालिटेटिव। एवरी मैन हैज हिज ड्यूटीज, तो इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, एवरी,
ठीक है, नंबर 5 में एग्री है। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस उठाएं, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप जो इसको आप ओके कर देंगे। नंबर 6 देखें, अब्दुल्ला 1 द सेकंड। अब जो देखें इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? सेकंड। ये कौन सा एडजेक्टिव? सेकंड नाम, वेरी गुड, सेकंड। और द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद दो वर्ड्स आते हैं, बीच वाला एडजेक्टिव, लास्ट वाला नाउन। द सेकंड प्राइज, सेकंड आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, प्राइज नाउन है। अब देखें, द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट्स। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो ग्रेट है। अब देखें, ही वाज एब्सेंट लास्ट वीक, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? ही वाज एब्सेंट। हाँ, वेरी गुड। ही डाइड ग्लोरियस डेथ। हाँ, ग्लोरियस। अब देखें, आपको कोई भी सेंटेंस आए, गारंटी कि आप इसको बता देंगे कि ये चीज़ है। और आई डोंट थिंक कोई होगा अब यहाँ पे। अब देखें सेंटेंस देखें, नंबर आखिर वाला देख लें, 28, बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे। इट इज एन इल विंड, इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबॉडी एनी गुड। अब देखें इसमें एडजेक्टिव्स कौन से हैं? वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, हाँ, एनी और इल जो है, एडजेक्टिव है। हाँ, वो ये आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा देखें, नंबर 26 बताएं, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। सम कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पे? ड्रीम्स इंडेफिनिट। क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव सर। ड्रीम्स क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, इन द नंबर 24 में बताएंगे। अब देखिए, नंबर जो भी मैं कहूँगा आप खुद ही कर लेंगे। 23 देखें, किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग। हार्टी यहाँ पे एडजेक्टिव है। और एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट, रॉयल स्पोर्ट, रॉयल स्पोर्ट, स्पोर्ट नाम है, रॉयल एडजेक्टिव है। तो आई डोंट थिंक आपको कोई इशू होगा यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करने में। नन का आर्टिकल दूंगा वो भी आप कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट्स हैं। हाँ, वो थोड़ा वो बता देता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अगर आपका ये बात माइंड क्लियर हो रहा है। क्लासेस जो है ऑनलाइन लिया करें, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगे, बजाय कि आप जो है डेड वीडियोस को देखते रहते हैं, इंटरेक्शन नहीं होती। तो योर फोकस शुड बी ओवर हियर। अच्छा, उसके बाद जो है एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, एडजेक्टिव्स के जो हम पढ़ेंगे, डिग्रीज जो होते हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। एक तो होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है इसका कंपैरेटिव, एक होता है कंपैरेटिव, और तीसरा होता है लास्ट वन सुपरलेटिव, सुपर। अब ये एक चीज़ क्या है आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो पॉजिटिव का मतलब होता है जनरल स्टेटमेंट, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, बयानी जुमला, इसका कोई आंसर नहीं निकलता लेकिन बस एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा बिग, और बिग जो हम कहते हैं दिस इज़ अ बिग सिटी, दिस इज़ अ बिग सिटी, यानी बिग हम एडिटिव बता रहे हैं, ये सिटी की क्वालिटी बता रहे हैं। और अगर हम एक सिटी को दूसरी सिटी से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है कंपैरेटिव, बिगर। अगर इस एक सिटी है जो कि तमाम तर सिटीज़ के जो है ऊपर है, यानी वो चाहे स्पोर्ट में, इकोनॉमी में, ब्यूटी में, हर चीज़ में, तो इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया जाता है, बिगेस्ट। अब ये जो मैं फर्क बताने जा रहा हूँ वो मेन डिफरेंस पर,
कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब बात हासिल करते हैं तो उनके साथ देन का इस्तेमाल होता है, और बिगेस्ट के साथ जो है हम द का इस्तेमाल करते हैं। और एक और पॉइंट, कंपैरेटिव के साथ जब भी इस्तेमाल करते हैं तो दो चीज़ों का कंपेरिजन होता है, 50 चीज़ों का कंपेरिजन होता है, यानी दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है, चाहे दो पर्सन या दो थिंग्स हो। सिलेक्टिव तो आपको पता है वो बिगेस्ट होता है। तो एक और पॉइंट होती है जैसे हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, मोर और मोस्ट का जब इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों करते हैं इसकी मैं बात बता दे इसके लिए मैं बात बता देता हूँ। जब कोई वर्ड दो और दो से ज़्यादा सिलेबल का बना होता है, सिलेबल का मतलब होता है 2 या 3 सिलेबल्स, यानी फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक ये, दूसरा ये। तो जब कोई एडजेक्टिव 2 सिलेबल का बना होता है ना, उसके साथ हम मजबूर होते हैं कि मोर मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। जैसे वर्ड मैंने कहा हैंडसम, 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 ये भी 2 वर्ड हैं, तो इसके साथ भी मोर मोस्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और वो आपको क्लियर सिलेबल के अलावा जो फोनेटिक्स भी दो या ज्यादा है उसके साथ भी यही होता है। तो फोनेटिक्स जो होते हैं ना, सिलेबल का ही बनता है ना। जब सिलेबल, अगर सिलेबल फोनेटिक्स आवाज़ 2 वर्डों की होती है ना, 2 वर्ड्स के, फर्क मैं कह रहा हूँ आसिफ अली। अब अगर मैं कहूँ कि आसिफ अली को एक फ़नी में या एक फोनेटिक्स में बताएं, मुझे बताओ। हाँ, तो अब बताएं ना, आसिफ अली को 2 फ़नीज़ में आप नहीं कर सकते, एक नहीं कर सकते ना, तो हर वर्ड के लिए 2 इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखें, हाउ मैंने बता दिया ना मोर मोस्ट, तो 2 सिलेबल जो मिलते हैं ना उसके। अच्छा जी, सेंटेंस देखें, यहाँ पे एक्सरसाइज है, गुड, हॉट, प्रेटी, इडल, शार्प, डियर, ये एडजेक्टिव्स हैं और इनका इस्तेमाल राइटर ने बताया सेंटेंसेस के अंदर। हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे। और अब देखें कंपैरिजन यहाँ पे हो रही है, हाउ इज़ योर ब्रदर टुडे, इज़ ही डैश। हाँ, यहाँ पे बेटर इस्तेमाल होगा क्योंकि ये कल और आज के दिन के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और आपके भाई की हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है, तो बेटर। अब नंबर दूसरा सेंटेंस, मे इज डैश हेयर देन एनी अदर मंथ। हॉटेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे हॉटर होगा। हॉटर इसलिए होगा क्योंकि देन का इस्तेमाल किया राइटर ने, तो देन गवाही देता है कि ये कंपैरिजन हो रही है। तो मैंने बताया ना कि पॉइंट, जो देन जब भी इस्तेमाल होता है, हॉट जो है हॉटर होगा, तो मे इज हॉटर हेयर देन एनी अदर मंथ। प्रीटी नहीं, तो मतलब इसका ये मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 11 मंथ एक साइड करें, सिर्फ जो है बात की जा रही है मई मंथ की, कंपैरिजन की जा रही है। हमने इस डिग्री, अगर देन इस्तेमाल नहीं है, देन थोड़ा हम और भी नीचे एग्जांपल है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 30, हर डॉल इज डैश देन यूज। अब prettier, फाइम इज द डैश बॉय। अब देन है ही नहीं, और पूरे क्लास के अंदर कंपैरिजन हो रही है एक बच्चे की, होगा फाइंड द बॉय इन द क्लास। शार्प, नाइफ इज शार्प, नाइफ इज डैश, वेरी गुड, शार्पर। यहाँ पे जो है 2 बंदों के कंपैरिजन हो रही है। ऑनर इज डैश हिम देन लाइफ, देन का इस्तेमाल, डियर। ही इज डैश मैन इन आवर टाउन, ही इज द डैश मैन। हाँ, तो अब देखें, नेम द डैश सिटी इन द वर्ल्ड, नंबर 9, लार्जेस्ट। तो
नंबर 10, ही इज द डैश फ्रेंड आई हैव, द बेस्ट। अच्छा एक और देखें, नंबर 11 वाला ना, इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज है। ही इज द डैश बॉय ऑफ द टू। अब कंपैरिजन हो रही है, टू सर बेड के वर्स्ट नहीं होगा, जी सर इसमें कंपैरेटिव वर्स, बेड वर्स वर्स, ही इज वर्स्ट बॉय ऑफ द, दो में से दोनों की कंपैरिजन हो रही है। सुपरलेटिव यहाँ नहीं होगा क्योंकि दो से काम ज्यादा नहीं है, टू के साथ जो है जब कंपेयर होती है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल, ही इज द वर्स्ट बॉय ऑफ द टू। वर्स्ट इस तरह होता अगर क्लास होता, ही इज द वर्स्ट बॉय इन ए क्लास, तो क्लास में कोई एक बड़ा तो नहीं होगा, दो बहुत सारे होते हैं। सर most यहाँ पर यूज करेंगे इन सेंटेंसेस में, लाइक एग्जाम्पल बताएं। जो अभी हमने एग्जांपल देखे इसमें मोर और मोस्ट का यूज आपने नहीं बताया। नहीं वो कौन सा है बताएं ना, वो मैं नाम ले प्रोजेक्ट का। सर ओवरऑल जो भी थी एक्सरसाइज, नहीं यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे ना मोर और मोस्ट। अब आप देखें ना, अब यहाँ पे आएगा कोई मोर मोस्ट का देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 13 नंबर देखिए, अच्छा नंबर 12 देखिए पहले, रेहान्स वर्क इज, करीम्स इज डैश। अब रेहान्स वर्क इज बैड, करीम्स इज वर्स, बट द वर्स्ट होगा, इसलिए होगा क्योंकि फहाद एक शख्स है और फहाद की तमाम काम के साथ जो है क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, यानी सुपरलेटिव यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब 13 नंबर जो है देख लीजिएगा, देयर इज नो एनिमल डैश देन टाइगर। अब ये हाँ फर्नियस नहीं है, फेरोशियस है। फेरोशियस का मतलब है खतरनाक, वेरी डेंजरस। तो फेरो एक सिलेबस, शस दूसरा, तो इसमें हमने मोर का इस्तेमाल करना है। मोर इसलिए लगाना है क्योंकि ये कंपैरिजन हो रही है और उसके साथ देन का इस्तेमाल हुआ है राइटर में, तो देयर इज नो एनिमल मोर देन द टाइगर, मोर देन टाइगर। अब बात समझ आ गई? तो नंबर 17 देखिए, 17 आयरन इज डैश एनी अदर मेटल, यूज, हाँ मोस्ट यूजफुल नहीं यहाँ पे 17 में जो है ना वो होगा मोर, क्योंकि यहाँ पे मोर होगा क्योंकि देन का इस्तेमाल किया राइटर ने, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। नंबर 18 में ना मोस्ट होगा, आयरन इज द मोस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, तो 18 में मोस्ट, 17 में मोर होगा। बात समझ आ गई? जी समझ आ गई। 18 और 17 के बीच में फर्क आ गया, देन इस्तेमाल है देन के लिए कंपैरेटिव मोर, और द आर्टिकल है 18 में, आयरन इज द मोस्ट। नंबर 23 का बता दें क्या होगा, 23 का, दैट इज द डैश प्राइस आई कैन टेक। जल्दी बताएं। नहीं, लिटिल का जो ना कंपैरेटिव होता है लिटिल लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट, तो यहाँ पे होगा दैट इज द लीस्ट प्राइस आई कैन टेक, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, लेस नहीं होगा क्योंकि द आर्टिकल सुपरलेटिव के इस्तेमाल होता है। नंबर 24 देखें, सिल्वर इज डैश देन गोल्ड, हाँ
लाइटर होगा। तो अब नीचे एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। अब देन इस्तेमाल है तो कंपैरेटिव होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन। अकबर हैड अ डैश रीजन देन बाबर, तो देन इस्तेमाल है कंपैरेटिव होगा। नंबर 30 में शोएब अख्तर इज द डैश बॉलर इन द क्रिकेट हिस्ट्री। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, ये मुकम्मल एक अलग करके बताया जा रहा है पूरी क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। शोएब अख्तर इज द फास्टेस्ट बॉलर इन क्रिकेट हिस्ट्री, फास्टेस्ट होगा या द बेस्ट बॉलर आप कह सकते हैं। द पेन इज डैश देन द स्वॉर्ड, द पेन इज द माइटर देन द स्वॉर्ड, तो देन इस्तेमाल है कंपैरेटिव। तो मैं समझता हूँ आपको बातें समझ आ रही हैं, तो इसमें कोई बड़ा मुश्किल तो नज़र नहीं आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इनफ है जी। वीडियो शेयर करो सर। आप ग्रुप में आ जाएगा वो।